देश के नक्शे पर ये वर्दी वाले भ्रष्टाचारियों का ब्लैक ट्रायंगल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से लेकर महाराष्ट्र के पुणे और चंडीगढ़ में खाकी वर्दी के वेश में छिपे काले धन के कुबेरों का पर्दाफाश हुआ है। इन तीनों ने पुलिस यूनिफॉर्म की आड़ में काले धन का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जहां घरों में नोटों के पहाड़ बन गए। नोट गिनने वाली मशीनों ने हांफना शुरू कर दिया, सोने चांदी के ढेर जमा हो गए और तो और इतनी बेशुमार अचल संपत्ति बना ली कि एजेंसियां अभी भी इनका हिसाब किताब लगा रही। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 100 करोड़ वाले डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की। कंधे पर गन वाली इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि डीएसपी साहब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बड़े माहिर होंगे, लेकिन ऋषिकांत शुक्ला ने वर्दी की आड़ में ऐसे डर्टी गेम को अंजाम दिया कि आप भी इनके करियर प्रोफाइल जानकर हैरान रह जाएंगे। कानपुर पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई एसआईटी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि यूपी पुलिस में दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर के पद से भर्ती होकर डीएसपी बनने वाले ऋषिकांत शुक्ला की काली कमाई का साम्राज्य कानपुर से लखनऊ तक फैला है। ऋषिकांत शुक्ला की ज्यादातर वक्त तैनाती कानपुर में रही। 1998 से लेकर 2006 तक और फिर दिसंबर 2006 से 2009 तक यानी 10 साल का वक्त ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में ही बिताया। इन 10 सालों के दौरान ऋषिकांत शुक्ला ने वर्दी की आड़ में जमकर अवैध कमाई की, करोड़ों की जमीन के वारे न्यारे किए। कानपुर के पॉश इलाकों में 12 जमीनें और 11 दुकानें खरीदी जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है। उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को ग्रेजिट किया था। सुना आपने, कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साफ साफ कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की 92 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। आगे की जांच तक ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि एक मामूली दारोगा से यूपी पुलिस में करियर शुरू करने वाले ऋषिकांत शुक्ला पर लक्ष्मी कैसे इतनी मेहरबान रही। दरअसल इस पूरी कहानी के मूल में अखिलेश दुबे है। अखिलेश दुबे ने अपने करीबी अफसरों की काली कमाई को सफेद में बदलने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम था कि जितने चहेते अफसर हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से बड़ी संपत्ति इकट्ठा की है, उस संपत्ति को एक नंबर में किया जा सके। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए बड़े बड़े काम लेकर उस काली कमाई को ठिकाने लगाने का कवायद की जा रही थी। ऋषिकांत शुक्ला उन्हीं अफसरों में से एक थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर संपत्तियां खरीदी। ये लखनऊ उन्नाव के बीच का इलाका है और देखिए यहां पर जो साइट बनी हुई है, सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि ये संपत्ति, ये जमीन भी ऋषिकांत शुक्ला के करीबी की है, जो ऋषिकांत शुक्ला ने अपने करीबी के नाम पर खरीदी थी। बेशकीमती जमीन है और इसी जमीन को खरीदकर काली कमाई को ठिकाने लगाया गया। भ्रष्ट डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला अपनी काली कमाई का ठिकाना कहां-कहां, किन चीजों में लगाता था, कंप्लीट क्रोनोलॉजी समझने से पहले आपको इस पूरे मामले में जिस अखिलेश दुबे का नाम आ रहा, उस कैरेक्टर को समझना जरूरी है। अखिलेश दुबे वो नाम जिसके इर्द गिर्द ये पूरी भ्रष्टाचार की कहानी घूमती है। अखिलेश दुबे को 10 अगस्त को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूरे यूपी में उसका सिंडिकेट चर्चा में आ गया। कहते हैं उसके दरबार में दरोगा इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस और पीपीएस अफसर तक माथा टेकने आते थे। उसके बड़े बड़े सफेदपोश नेताओं से भी काफी नजदीकी है। अखिलेश दुबे मूल रूप से फर्रुखाबाद के गुरुसाहिबगंज का रहने वाला है। उसके पिता सेंट्रल एक्साइज में कांस्टेबल थे और मेरठ में तैनात थे। वहां रहने के दौरान अखिलेश दुबे ने कई अपराध किए, लेकिन उस वक्त मेरठ में भाटी गैंग का वर्चस्व था, जिसके डर से कानपुर भाग गया। बात करीब 1980 के दशक की है। के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे ने लोगों को प्रताड़ित कर पाए। एसआईटी की रिपोर्ट में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच के मुताबिक अखिलेश दुबे के साथ ऋषिकांत की प्रॉपर्टी में भागीदारी थी। दोनों ने मिलकर काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई। कानपुर में 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी खड़ी की। कंपनी में ऋषिकांत शुक्ला के करीबी और रिश्तेदार भी शामिल थे। अखिलेश दुबे खुद का गिरोह बनाकर काम कर रहा था। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की मदद से फर्जी मुकदमे, जबरन वसूली, जमीन कब्जाने का काम करता था। इसी की बदौलत ऋषिकांत शुक्ला ने 100 करोड़ की अकूत संपत्ति जुटाई। 12 ठिकानों पर 92 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है।
एसआईटी की जांच में कई बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ। इस वक्त मैं कानपुर लखनऊ हाईवे पर ही मौजूद हूं। देखिए, ये जो इलाका है, यहां पे जानकारी मिली है, जो एसआईटी ने पड़ताल की उसमें इसी इलाके में जमीन होने की जानकारी सामने आई, उसकी मिल्कियत भी आंकी गई और उसके बाद ये आंकड़ा 100 करोड़ तक बढ़ गया। अब विजिलेंस भी इस मामले की जांच कर रही है। विजिलेंस जब जांच करेगी तो कई और दस्तावेज विजिलेंस के हाथ होंगे, क्योंकि लगातार जो पूछताछ होगी, पड़ोसियों से पूछताछ होगी, परिवारीजनों से पूछताछ होगी, तो ऐसी संभावना है और सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल पाई है कि 100 करोड़ का आंकड़ा तो प्रारंभिक जांच में सामने आया है। बात इससे बहुत बड़ी हो सकती है और बड़े पैमाने पर संपत्तियां न केवल कानपुर में बल्कि उन्नाव, जो कि कानपुर से सटा हुआ हिस्सा है, वहां पर हो सकती है। लखनऊ में भी संपत्ति होने की जानकारी आई है और जालौन में भी संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई है। अब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाके सामना होगा सच से कि कैसे झूठ की बुनियाद पर बड़े संख्या में बेशकीमती प्रॉपर्टी खरीदी गई और बड़ी रकम इसके जरिए हथियाई गई। यूपी में एक बड़े वर्दी वाले भ्रष्टाचारी पर एक्शन हुआ तो अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिनके करीबी और सहायक अधिकारी के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है, तो सोचिए उनके पास खुद कितनी दौलत होगी और उनके उस ऊपर वाले के पास कितनी, जिनके आशीर्वाद से वो जमींदोज होने से बचे हैं। 10 साल में 100 करोड़ और एक सीओ। अगर आप एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का जांच कराएंगे तो 100 नहीं, कई हजार करोड़ संपत्ति का मालिक नजर आए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी इस सीओ के घर पे जाके उन संपत्तियों को जो अवैध रूप से बनी उन पे बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए बांटा जाएगा। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो तब टेंशन, अगर हो तब भी परेशानी। खैर, विपक्ष के नेताओं की ये पुरानी बीमारी है, लेकिन सिर्फ यूपी में ही नहीं, चंडीगढ़ से लेकर पुणे तक भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। धनतेरस से पहले जिन तस्वीरों को देखकर आपका माथा चकरा गया होगा, वो तस्वीर अभी तक आप भूले नहीं होंगे। नोटों से भरे 3 बैग, 2 सूटकेस और नोटों का ये पहाड़। सिर्फ नोट ही नहीं, सोना, गहना, इतनी तादाद में जैसे किसी राजे रजवाड़े के तलघर में गड़ा तिलिस्म हो। लेकिन ये रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर की तस्वीरें। अक्टूबर में जब इनके घर सीबीआई की रेड पड़ी थी, तो सीबीआई को उनके घर से करीब 7 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो वजन के आभूषण, घर जमीन के दस्तावेज, मर्सिडीज ऑडी गाड़ी की चाबियां, 22 लग्जरी घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब की बोतलें, एक डबल बैरल बंदूक, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन के साथ गोला बारूद भी मिला था। तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एक वकील से 2 करोड़ की रिश्वत मांगने और पहली किस्त के रूप में 46.5 लाख रुपए ले रहा था। दरअसल ये तीनों भ्रष्ट पुलिस अफसर उस सिस्टम का आईना है जहां ईमानदारी कम, दौलत का लोभ ज्यादा है, जहां कानून की वर्दी के भीतर भी लालच पलता है। ये देश के ऐसे काले धन कुबेर हैं जो घर को भी बैंक की तिजोरी बना चुके हैं, जबकि देश के किसी कोने में आम आदमी ईमानदारी से 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा। कानपुर से आशीष साहू, लखनऊ से विनोद मिश्रा, मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।